अरे साथ में गोल्ड प्लेट फ्री, अगले दिन देख लेना भाई साहब पूरा पाकिस्तान फ्री। बहुत अच्छे। कश्मीर से लेकर कराची तक सारा विमान झुका देंगे। सुन ले पाकिस्तान कि कश्मीर से लेकर कराची तक सारा विमान झुका देंगे। अरे इस्लामाबाद की गलियों को कब्रिस्तान बना देंगे। अरे लाहौर कराची वालों को हम नाको चने चबा देंगे, और जिस दिन हमने ठान लिया ये पाकिस्तान उड़ा देंगे। जय हो तेरी। बहुत अच्छे। बोलो भारत माता की जय। कि कलदार जबरदस्त सिक्का खोटा बन जाऊं, कि कलदार जबरदस्त सिक्का खोटा बन जाऊं। आजकल वैसा समय ऐसा आ गया कि 10-10 साल के छोरा छोरी प्यार कर रहे हैं। अच्छा। 70-70, 75-75 साल के डोकरे शादी कर रहे हैं, और जिनकी ये सब करने की उम्र है वो बेचारे पटवारी ग्राम सेवक और रीट की तैयारी कर रहे हैं। ये वही छोरे ताली बजाए जो रीट की तैयारी कर रहे हैं। नवीन क्या बात है। कि कलदार जबरदस्त सिक्का खोटा बन जाऊं, अरे डाली डाली बहके वो मैं तोता बन जाऊं, अरे डाली डाली महके वो मैं तोता बन जाऊं। और जिस तरह लोग बुढ़ापे में बदलते हैं पत्नियां, अरे मैं भी सोचता अनूप जलोटा बन जाऊं, अरे मैं भी सोचता अनूप जलोटा बन जाऊं। बहुत अच्छे। कि जो पहाड़ों से टकराए उसे तूफान कहते हैं। अच्छा। जो पहाड़ों से टकराए उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफान से टकराए उसको नेनवा का नौजवान कहते हैं। कि जो पहाड़ों से टकराए उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफान से टकराए उसको नेनवा का नौजवान कहते हैं। और 80 साल की उम्र में काम वासना की चाहो, वैसे दुष्ट बाबा को आसाराम कहते हैं। वाह। एक बार एक मार साहब का ट्रांसफर हो गया भाई साहब गांव में। एक बार एक मार साहब का ट्रांसफर गांव में हो गया, तो गांव में उनका छोरा बाहर गांव के बच्चों के साथ खेलने चल गया। तो गांव के बच्चे ने उससे की कि तेरी एसी की तेजी। तो उसने घर पे आके अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी ये एसी की तेजी कराना क्या होता है। तो पिताजी ने कहा सही बात बताए तो संस्कार बिगड़ जाए। तो पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। पिताजी ने कह दिया बेटा ये अखबार पढ़ना और एसी की तेजी कराना एक ही होता है। आजकल जिस प्रकार से अखबार में खबरों से ज्यादा विज्ञापन छपते हैं, तो आजकल अखबार पढ़ना और एसी की तेजी कराना एक जैसा ही हो गया है। क्या बात। दूसरे दिन उसके नाना जी आ गए। नाना जी ने पूछा बेटे तेरे पिताजी कहाँ हैं। और उसके पिताजी अंदर वाले कमरे में सोफे में बैठ के अखबार पढ़ रहे। तो उसने कह दिया कि बेटा तेरे पिताजी कहाँ हैं। तो बच्चा बोला वो अंदर वाले कमरे में उनकी एसी की तेजी करा रहे। ताली वाली बजाना है तो एक साथ बजाओ। बहुत अच्छे। कि तू कश्मीर करता है, कश्मीर से क्यों डरता है। कि तू कश्मीर करता है, कश्मीर पे क्यों मरता है। एक बात मुझे बतला दे तू भारत से क्यों चिढ़ता है। अरे अगर तू मांगेगा कश्मीर लाशों की लगेगी ढेरी। अरे हम ना देंगे तुझको कश्मीर हो जो कर ले मर्जी तेरी। ओ एक बार पूरा सदन जहां तक ताली नहीं बजाएगा मैं पूरी रात ये करता रहूंगा। ये राजस्थान है साहब। जब हम पतंग उड़ाते हैं तो इस आकाश को दुल्हे की तरह सजा देते हैं, और जब हम रंगोलियां बनाते हैं घूमर करते करते तो धरती को दुल्हन की तरह सजा देते। तब कहना चाहता हूं साहब कि राजस्थान क्या होता है कि जो प्यासे को तर कर दे उसको पानी कहते हैं। जो प्यासे को तर कर दे उसको पानी कहते हैं। देश प्रेम और शक्ति जगा दे उसे जवानी कहते हैं। और हरी भरी फसलें लहरा दे आग उगलती धरती पर ऐसे वीर सपूतों को ही राजस्थानी कहते हैं। वाह 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 वाह।
हरी भरी फसलें लहरा दे, आग उगलती धरती पर, ऐसे वीर सपूतों को ही राजस्थानी कहते हैं। कि क्या चेतक थे, क्या राणा थे, क्या उनकी अमर कहानी थी। हल्दी घाटी के खेतों में इतिहास रचो बलिदानी थी। दुश्मन की तोपों को जिसने भाले से चित कर डाला था। क्या चेतक थे, क्या राणा थे, क्या उनका पावन भाला था। क्या बात क्या चेतक थे, क्या राणा थे, क्या उनका पावन भाला था। राणा और चेतक संग चले जो शंकर नंदी संग चले। राणा और चेतक संग चले जो शंकर नंदी संग चले। टम टम डमरू की आवाजें जो प्रियंकर खुद जंग लड़े। आजादी की पी करके भंग, आजादी की पी करके भंग, बम भोला मस्त मलंग लड़े। वो एक लिंग आ धरती पर हल्दी घाटी की जंग लड़े। वो एक लिंग आ धरती पर, बहुत अच्छे वो एक लिंग आ धरती पर हल्दी घाटी की जंग लड़े। अरे पाकिस्तान क्या मुकाबला करेगा अपना। पाकिस्तान का पूरा साल का बजट नहीं है भाई साहब, जितना तो यहाँ अपने यहाँ के डोकरे बीड़िया सूत जाते हैं। क्या मुकाबला करेगा पाकिस्तान। मैं तो पाकिस्तान को एक सलाह देना चाहता हूँ कि बालाकोट एयर स्ट्राइक में जो हमने 10-10 कुंटल के बम पटके थे, उनका लोया लक्कड़ तो बचा ही होगा। उसको बेच के वो अपना जीडीपी जरूर सुधार सकता है। एक बार एक छोरा था भाई साहब, उसका एक हाथ कट गया दुर्घटना में, तो वो परेशान हो गया। वो पानी की टंकी में चढ़ गया मरने के लिए। वो ऊपर से कूदने वाला था कि उसको एक दूसरा आदमी नीचे दिख गया जिसके दोनों हाथ नहीं है और वो नाच रहा है। उसने सोचा यार अपने एक हाथ नहीं है, परेशान हो गए जिंदगी से, और इसके दोनों हाथ नहीं है, ये नाच रहा है। उसने मरने का प्लान कैंसिल किया, वो नीचे उतरा। उसने नीचे उतर से उसके पूछा कि भाई यार मेरा एक हाथ नहीं है, परेशान हो गया, मरने तो नाचना ही पड़ता है। हाँ